शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसे लेकर रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई। मीटिंग में पक्ष विपक्ष के सभी बड़े नेता शामिल हुए। 19 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान 15 बैठकें होगी। इस सत्र में एटॉमिक एनर्जी बिल समेत 10 नए बिल पेश हो सकते हैं। इस सत्र में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन सकता है वो है एसआईआर का मुद्दा। देश में फिलहाल 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का काम चल रहा है। शीतकालीन सत्र में विपक्ष पार्टियां एसआईआर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकती है। संसद भवन में हुई सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव, एआईएडीएमके से थम्बी दुरई, डीएमके से टीआर बाबू, बीएपी से राजकुमार रोत, कांग्रेस से जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, टीएमसी से कल्याण बनर्जी, शिवसेना यूबीटी से मिलिंद देवड़ा, आप से सुशील गुप्ता, पी संतोष, आरजेडी से मनोज झा, कांग्रेस से गौरव गोगोई, आईयूएमएल से ईटी मोहम्मद बशीर, टीएमसी से डेरेक ओब्रायन, बीजेडी से सस्मिता पात्रा, वाईएसआरसीपी से मिथुन रेड्डी, डीएमके से टी शिवा, जॉन बिट्रास, अनुप्रिया पटेल, कमल हसन, राजकुमार शवांग नेता शामिल हुए। बैठक को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आज सर्वदलीय बैठक है। हम सभी दलों के नेताओं के साथ बैठकर उनकी बात सुनेंगे। आज हम अब सरकार की ओर से कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे, हम विपक्षी दलों की बात सुनेंगे। उन्होंने कहा कि शाम को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है। लोकसभा की बैठक 4 बजे और राज्यसभा की बैठक शाम 5 बजे है। हम समिति की बैठकों में अपना कार्य प्रस्तुत करेंगे। चूंकि ये शीतकालीन सत्र है, इसलिए हम आशा करते हैं कि सभी लोग शांत मन से काम करेंगे और बहस से बचेंगे। संसद में बहस होगी और मुझे उम्मीद है कि कोई व्यवधान नहीं होगा। अगर हम शांत मन से काम करेंगे तो ये देश के लिए फायदेमंद होगा और संसद सत्र सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन सर्वदलीय बैठक में विपक्ष दलों से केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि संसद में शीतकालीन सत्र के एजेंडे पर चर्चा के लिए मोदी सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक महज औपचारिकता है। 15 कार्य दिवसों का ये सत्र संसदीय इतिहास का सबसे छोटा सत्र होगा। मोदी सरकार ने पारित होने के लिए 13 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं। इनमें से एक अध्यक्ष का स्थान लेता है और 2 लोकसभा की एक समिति के पास जा चुके हैं। इसलिए 10 विधेयकों की संबंधित स्थायी समिति द्वारा जांच नहीं की गई है। बेशक ये संभव है कि वर्तमान में सूचीबद्ध ना किया गया तो कोई विधेयक इस छोटे सत्र के उत्तरार्ध में अचानक पेश किया जाए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने विपक्ष से बिना किसी सलाह के एक विषय को अल्पकालिक चर्चा के लिए सूचीबद्ध करके अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। इधर सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए अपने एक्स पर लिखा कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में बीजेपी ने अपनी चालाकी भरी चालों का इस्तेमाल करते हुए नेशनल हेराल्ड मामले में बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। ऐसा लगता है कि एसआईआर प्रक्रिया वोट चोरी और उससे जुड़ी चिंताओं जैसे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के बाद 12 राज्य एसआईआर प्रक्रिया से जूझ रहे हैं, जिससे गंभीर चुनौतियां हैं और बीएलओ पर दबाव बढ़ रहा है। हमें इन मूल मुद्दों के जवाब चाहिए, ध्यान भटकाने वाली चालें नहीं। टीएमसी के शीतकाल सत्र की शुरुआत से पहले ही साफ कर दिया गया था कि वह सदन के एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। टीएमसी ने केंद्र की बीजेपी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार सदन चलाना चाहती है तो उसे एसआईआर पर चर्चा के लिए सहमत होना होगा। टीएमसी सूत्रों का कहना है कि हम चाहते हैं कि संसद और सरकार एसआईआर पर चर्चा करे। बीएलओ मर रहे हैं। हम संसद में एसआईआर पर बहस के लिए नोटिस देंगे। अगर सरकार सदन चलाना चाहती है तो उसे एसआईआर पर बहस के लिए सहमत होना होगा। हम चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन एसआईआर पर बहस जरूरी है। वहीं आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि अधिकांश राजनीतिक चर्चाएं काल्पनिक होती है, जबकि जनता के बेबुनियादी मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि सरकार चुनावों से आगे भी सोचेगी। भारत की जीडीपी वृद्धि से लेकर एसआईआर विषय तक इन पर व्यापक चर्चा की जरूरत है, अन्यथा संसद सिर्फ एक संग्रहालय जैसी संरचना बनकर रह जाएगी।
अब जो 10 बिल में से जो अहम बिल पेश होने हैं उनमें क्या बदलाव होंगे, आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। पहला है न्यूक्लियर सेक्टर के लिए बड़ा बदलाव होगा। लोकसभा बुलेटिन के अनुसार एटॉमिक एनर्जी बिल भारत में परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल, कंट्रोल एंड रेगुलेशन से जुड़े प्रावधानों को नया फ्रेमवर्क देगा। यह पहली बार होगा जब प्राइवेट कंपनियों को न्यूक्लियर क्षेत्र में एंट्री मिल सकती है। अब प्राइवेट कंपनियां भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकेगी। दूसरा है हायर एजुकेशन कमीशन बनाने वाला बिल भी तैयार किया जाएगा। सरकार हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल भी पेश करेगी। इसका उद्देश्य कॉलेज और यूनिवर्सिटी को अधिक फ्रीडम देना और सिस्टम को पारदर्शी बनाना होगा। तीसरा है हाईवे भूमि अधिग्रहण तेज होना। नेशनल हाईवे बिल भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज और अधिक पारदर्शी बनाएगा ताकि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में देरी कम हो सके। चौथा है कंपनी कानून और एलएलपी कानून में बदलाव। सरकार कॉर्पोरेट लॉ बिल 2025 लाने की तैयारी कर रही है, जो कंपनी अधिनियम 2013 और एलएलपी अधिनियम 2008 में बदलाव कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और सरल करेगा। पांचवा है सभी बाजार कानून एक बिल में। सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल 2025 का उद्देश्य सेबी एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट्स को मिलाकर एक सरल कानून तैयार करना है। छठा है संविधान में संशोधन से जुड़ा बिल। संविधान में 131वां संशोधन करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इस बिल के तहत खासकर चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी को संविधान के आर्टिकल 240 के दायरे में लाया जाएगा। आर्टिकल 240 के तहत केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रेगुलेशन बना सकती है, जिन्हें कानून का दर्जा प्राप्त होता है। सातवां है कंपनियों के खिलाफ विवाद का जल्द निपटारा। कंपनियों और व्यक्तियों के बीच झगड़े अक्सर सालों कोर्ट में लटकते रहते हैं। आर्बिट्रेशन एंड कॉलिनिएशन अमेंडमेंट बिल 2025 का उद्देश्य है कि मध्यस्थता फैसलों को चुनौती देने की प्रक्रिया सरल हो और झगड़ों का समाधान तेजी से हो सके। कुल मिलाकर संसद के शीतकालीन सत्र के बेहद गर्म रहने की संभावना दिखाई दे रही है। सर्वदलीय बैठक में जहां सरकार ने शांतिपूर्ण और उत्पादक सत्र की इच्छा जताई, वहीं विपक्ष खासकर एसआईआर मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयारी में दिखा। कई दलों ने साफ कहा कि यदि सरकार सदन सुचारू रूप से चलाना चाहती है तो एसआईआर पर विस्तृत बहस अनिवार्य है। इसके अलावा चर्चा यह भी है कि इसी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का भी प्रस्ताव ला सकती है। बीते अगस्त महीने में हुए पिछले मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने इसके संकेत दिए थे। हालांकि अब तक इस सत्र में इसे लाए जाने को लेकर अभी तक किसी पार्टी के नेता ने कोई बयान नहीं दिया है। दूसरी ओर सरकार 10 अहम विधेयक पेश करने जा रही है, जिनमें शिक्षा, परमाणु ऊर्जा, हाईवे, कंपनी कानून और बाजार व्यवस्था में बेहद बड़े बदलाव संभव है। कुल मिलाकर यह सत्र टकराव और महत्वपूर्ण सुधारों दोनों का मिश्रण होगा। अब देखना होगा कि 1 दिसंबर के शीतकालीन सत्र में क्या होता है। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और ऐसी ही देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।